नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संध्या कुमारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, संजीवन अस्पताल, न्यू दिल्ली से। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान। हम लोग जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे और माँ दोनों के लिए क्यों जरूरी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक नवजात बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन पोषण है और यह माँ को भी कई लाभ प्रदान करता है। WHO और यूनिसेफ के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 2 साल तक करनी चाहिए यदि माँ और बच्चे दोनों तैयार हों। हालांकि पहले कुछ हफ्तों में कुछ चुनौतियां आ सकती है, लेकिन सही जानकारी और सपोर्ट से इसे आसान बनाया जा सकता है। अगर कोई समस्या हो रही है तो लैक्टेशन कंसल्टेंट या डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। याद रखें, ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ सीधे स्तन से दूध पिलाने तक सीमित नहीं है। कुछ माता पिता ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर कटोरी, चम्मच या बोतल के जरिए भी दूध पिलाते हैं। माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे, आइए जानते हैं कि माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कैसे फायदेमंद है। तो सबसे पहले माँ और बच्चे के बीच गहरा संबंध बनता है। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कम होती है। यूट्रस यानी गर्भाशय जल्दी सामान्य आकार में लौटता है। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा वजन भी जल्दी घटता है। ब्रेस्ट फीडिंग से टाइप 2 डायबिटीज, हड्डियों के कमजोर होने यानी कि ओस्टियोपोरोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस और हार्ट डिजीज का खतरा भी कम होता है। यह माँ में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर का खतरा भी घटाता है। आइए जानते हैं कि अब ये बच्चे के लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क में फॉर्मूला मिल्क से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कोलोस्ट्रॉम, जो जन्म के बाद बनने वाला पहला दूध है, वह एक नवजात बच्चे के पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के पेट और आंतों की बीमारियों से भी बचाता है। खासकर ब्रेस्ट मिल्क एक बच्चे के मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है और एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का खतरा भी कम करता है। यह कान, गला और श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के संक्रमण से भी बचाता है। यह बच्चे में आगे चलकर एलर्जी, मोटापा और डायबिटीज के खतरे को भी कम करता है। ब्रेस्ट मिल्क के एंटीबॉडी के बारे में जानते हैं कुछ। ये क्यों जरूरी है। तो ब्रेस्ट मिल्क में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले एंटीबॉडी होते हैं, जो एक नवजात बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं। ये उन बीमारियों से बचाते हैं जो माँ को पहले ही हो चुके हैं और माँ के द्वारा लगाई गई वैक्सीनेशन से शिशु को सुरक्षा भी मिलती है। अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हो तो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को इम्यूनिटी ट्रांसफर भी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ अतिरिक्त फायदे भी हैं, आइए जानते हैं। जैसे ब्रेस्ट मिल्क मुफ्त है, कोई खर्च नहीं है इसमें। ब्रेस्ट फीडिंग कहीं भी कभी भी की जा सकती है। इमरजेंसी में अगर पानी या फॉर्मूला दूध न हो तो ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध होता है। अगर स्तनपान नहीं कराना चाहते हैं या फिर समय नहीं है तो पंप से दूध निकालकर कटोरी, चम्मच या बोतल से भी दूध पिला सकते हैं। मैनुअल पंप या हाथ से दूध निकालने के तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि डॉक्टर से अब कब संपर्क करना है। अगर आपको स्तनपान से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लें। जैसे अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या फिर बच्चे का वजन घट रहा है, बच्चा 1 हफ्ते से ज़्यादा बड़ा हो गया है, फिर भी 24 घंटे में 6 बार भी पेशाब नहीं कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर निगलने की आवाज़ नहीं आ रही, ब्रेस्ट में भारीपन रहता है और दूध पीने के बाद भी हल्कापन महसूस नहीं होता है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है या बहुत रोता है, तो फिर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लगातार ब्रेस्ट में दर्द हो रहा हो या उसमें सूजन, लालपन या भारीपन बने रहे, निप्पल्स में दर्द, कटाव या ब्लीडिंग हो, या फिर कोई गांठ या ब्रेस्ट ज़्यादा सख्त महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।